बड़ी खूबसूरत होती है जगह। उस वक्त बहुत फ्रॉस्ट थी और वो चीज़ें थी। छोटा सा जो है ना लकड़ी का ब्रिज बनाया इन लोगों ने इसके ऊपर। तो जी हाँ, चलिए, अगर वीडियो तवील हो जाए तो घबराना नहीं है आपने, समझिए। आप वीडियो को देखना है, एंड तक देखना है और जम के देखना है। यहाँ ये स्टेप्स बनाए हैं ऊपर जाने के लिए। तो ये लकड़ी का एक स्ट्रक्चर सा बना के इन लोगों ने, पेडेस्टेरियंस, दरिया के उस तरफ, बहुत से लोग जो उस तरफ रहते हैं, अगर उन्होंने इस तरफ आना हो तो गाड़ी से तो बहुत दूर और बहुत लंबा एक, ये जो दरिया, झील, नदियाँ, जो भी पानी के रेजरवायर्स हैं या जहाँ पर भी पानी ज़ख़ीरा हो जाता है ना, तो यूँ समझ लीजिए कि ये जो होता है ना, ये इनके लिए सराय होता है। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतर कहते हैं। नई वीडियो में खुशामदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। सूरज बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा शार्प। आई डोंट नो कि वीडियो कैसी बनेगी। कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये जो जगह थी ना, हमने विज़िट की थी पहले इन द विंटर। जी, उस वक्त तो बेइंतहा जिसे कहते हैं ना कि बर्फ़ थी यहाँ पर और बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट थी दरख्तों के ऊपर। तो अगर आप सामने देखें तो ये जो दरख्त है ना, ये बिल्कुल सफ़ेद था। अच्छा, रेफरेंस के लिए मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे वो वीडियो मिल गई तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा जी हाँ, दरिया का किनारा है। परिंदे आते हैं यहाँ पर जब भी मौसम चेंज होता है। बहुत ज़्यादा परिंदे आते हैं, माइग्रेट करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह। तो दिस इज़ द प्लेस के जो हमने विज़िट किया था उस वक्त। और मैंने सोचा क्यों ना फॉल जो है ना वो अबाउट टू सेट, तो इस जगह का हम विज़िट करते हैं। अच्छा, उस तरफ चलते हैं, लेकिन वहाँ पर अभी जो है ना कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब देम। हम थोड़ा इस तरफ चलते हैं। मेरा इरादा था कि मैं वो जो पेडेस्टेरियन पुल बना हुआ है ना, उस तरफ जाने का, तो इरादा तो था मेरा कि मैं जो है ना उसके ऊपर वॉक करूं, लेकर जाऊं, लेकिन टाइम जो है ना मेरे पास वो थोड़ा सा कम है। और पीछे से देखें, सूरज बिल्कुल मेरा फेस जो है ना उसने वो डार्क कर दिया। खैर, अच्छा है, ये ट्रैक बना हुआ है, इस पे सर्दियों में भी लोग आते हैं, लेकिन ये जो गर्मी का सीज़न होता है ना, तो इसमें साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो लोग आपको बहुत नज़र आएंगे इस ट्रेल के ऊपर। वो दूर जो है ना एक हॉट एयर बैलून भी है, तो लेट मी ट्राई कि उसको मैं कैप्चर कर पाता हूँ या नहीं। तो जी हाँ, पानी में सूरज जो है ना इतना शार्प और इतना वो ब्राइट था कि मेरी आंखें खीरा हो गई। मैंने पानी में सिर्फ देखा है और बहुत यानी ब्राइट है आज। दिन बस ठीक है, बादल कुछ इतने ज़्यादा नहीं है, हल्की सी एक लेयर सी है बादलों की जो कि है, लेकिन इस तरफ जो है ना बिल्कुल जिस तरफ सूरज है बिल्कुल भी कुछ वो नहीं है कि थोड़ा जो है ना वो। अच्छा, विंडी नहीं है आज, हवा नहीं है। अच्छा है वैसे। अगर ये फॉल में अगर हवा चलना शुरू हो जाए ना, तो फिर एक प्रॉब्लम ये आता है कि जितने ज़र्द पत्ते हो जाते हैं ना, ये फ़ौरन गिर जाते हैं और एकदम से दरख्त जो है ना वो कह लें कि पत्तों के बग़ैर फिर वो टैरन इतना खूबसूरत नहीं लगता। सीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सोचा चलिए आपको ये इलाका जो है ना फॉल में या कह लीजिए कि समर में दिखाते हैं। विंटर में तो आपने देखा होगा कि कैसा ज़बरदस्त जो है ना ये वाइट था। फ्रॉस्ट बहुत थी, उसकी मेन रीज़न ये थी कि दरिया साथ है, मॉइस्चर बहुत होता है इस जगह पर, तो वो सारा मॉइस्चर जो है ना इन दरख्तों के ऊपर जम जाता है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं ये। खैर, उस सफ़ेदी की जो है ना वो जो बर्फ़ एक चादर सफ़ेद ओढ़ लेती, तो उसका एक अपना एक नज़ारा, एक अपनी खूबसूरती होती है। लोग वैसे कहते हैं कि जी वो इतना कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन आई बिलीव सो कि हर चीज़ की जो है ना एक अपनी खूबसूरती होती है।
तो इस जगह से जब हम गुज़रे थे तो बिल्कुल बर्फ़ थी, सफ़ेद था, दरख्तों पे भी बिल्कुल फ्रॉस्ट थी और कैसी परिंदे ओके मेरे ऊपर से गुज़र के गए। आई विश कि मैं आप लोगों को दिखा पाता, लेकिन वो बहुत जल्दी में है शायद कहीं जाने की। तो ये देखिए पुल के नीचे से हम आए थे और अगर इस तरफ देखें तो ये दरिया है। सूरज देखिए बहुत ज़्यादा और उस तरफ बादल बिल्कुल भी नहीं है। कोई बहुत खूबसूरत मंज़र वो वाला जो है ना पेश नहीं कर रहा है वो। तो वैसे तो मैं खैर सोचता ही रहता हूँ कि मैं इस ट्रेल पर जो है ना कभी वॉक करने जाऊँ, लेकिन बस टाइम नहीं मिलता और चीज़ें जो है ना वो उस तरह से मैनेज नहीं होती। चलिए खैर ऊपर चलते हैं और वैसे तो धूप है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना वो नहीं आएगा, लेकिन हम ऊपर चलते हैं। तो जी हाँ, ये स्टेप्स बनाए हैं ऊपर जाने के लिए। साथ में रेलवे की लाइन भी है। मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं ट्रेन आ रही हो और उसके साथ जो है ना यहाँ पर वॉक करूँ। तो चलिए अगर कभी इत्तेफाक हुआ तो आप लोगों के साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगा। लुक एट दिस, ये इस तरफ से आके तो ये इस तरफ जाती है। तो ये लकड़ी का एक स्ट्रक्चर सा बना के इन लोगों ने, पेडेस्टेरियंस, दरिया के उस तरफ बहुत से लोग जो उस तरफ रहते हैं, अगर उन्होंने इस तरफ आना हो तो गाड़ी से तो बहुत दूर और बहुत लंबा एक चक्कर लगा कर जो है ना यहाँ आना होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो इसे पैदल अबूर कर लेते हैं और पैदल आ जाते हैं इस तरफ। आई नो कि वो जो सूरज है इस तरफ क्वाइट डिस्टर्बिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनने देगा वो, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को इस तरफ दिखाऊं थोड़ा सा कि जी ये दरिया और दूर डाउनटाउन भी नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, वो जो बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, मौसम्स जो होते हैं ना यहाँ पर थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। ज़ाहिर है जहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ और बड़े हुए हम बचपन से, तो वहाँ पे ना टाइम का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं आता जितना यहाँ पर आता है। यहाँ पर आप देखिए कि आजकल जो है सूरज सुबह को जो है ना 7 बजे सनराइज़ होता है, सूरज 7 बजे निकलता है। और आजकल कुछ जी हाँ 7:19 पे कल जो है ना, हाँ 7:15 बजे मगरिब हुई थी कल। काफ़ी डिफरेंस आता है, लेकिन गर्मियाँ जब होती हैं ना, अब तो चूँकि फॉल आ गया, गर्मियाँ जो होती हैं ना, तो गर्मियों में क्या होता है कि 4:30 बजे आप उठें बाहर निकलेंगे तो धूप होगी या 4:30 बजे सूरज निकल आता है, धूप होती है, आप बाहर निकलते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 10-11 बज रहे हैं दिन के, लेकिन वो सुबह के 4:30 होते हैं। इसी तरह से जो मगरिब आती है ना, तो मगरिब होती है रात को 9:30 बजे। अगर आप 9:30 बजे या अगर आप 9:30 बजे बाहर निकलेंगे तो धूप होगी बाहर। जी हाँ, लेकिन अपोज़िट साइड पर जब विंटर आ जाता है ना, तो विंटर में कह लीजिए कि बिल्कुल अपोज़िट, यानी सुबह को 9 बजे आप उठ के बाहर निकलें, अंधेरा होगा, स्ट्रीट लाइट्स ऑन होंगी ऐसा फ़ील होगा जैसे रात है। जी हाँ, सूरज सुबह को 9:30 बजे निकलता है सर्दियों में, और 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है। 4:30 बजे शाम को बिल्कुल आपको अंधेरा मिलेगा, मगरिब हो जाएगी, और इशा तो हम 6 बजे पढ़ लेते हैं सर्दियों में। तो ये जो थोड़ा सा आता है ना, इसमें उतार चढ़ाव, ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। हमें आदत नहीं है, लेकिन अब हम इसके थोड़े थोड़े से जो है ना आदी होते जा रहे हैं। तो चलिए हम वॉक करके जो है ना इसके मिडल में आ गए। मैं आपको दूसरी तरफ अगर दिखाऊं तो इसका जो दूसरी तरफ है, अपोज़िट ऑफ द सन जो है ना, वो फिर भी कुछ अच्छा लग रहा है।
लेकिन उसमें भी ये है कि चूँकि सूरज बहुत ज़्यादा हार्श और बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना वो नहीं कर रहा। लेकिन खैर आप देखें कि कलर जो है ना वो आपको अब ख़ज़ां के नज़र आना शुरू हो गए हैं। सामने गंदम की फसल थी, उसकी कटाई हो चुकी है। और इसी तरह से देखेंगे दरख्त जो लगे हुए हैं इसके साथ साथ दरिया की ट्रेल जो है उसके साथ साथ जो दरख्त लगे हुए हैं उन्होंने भी जो है ना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अभी वो बहुत ज़्यादा येलो उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से वो होते हैं, लेकिन काफ़ी चेंज हो गया है। तो चलिए अब मिडल में तो आ गए हैं, अब जो है ना हम इसके दूसरी तरफ भी चलते हैं। आज दूसरी तरफ का नज़ारा करते हैं, आपको दूसरी साइड दिखाते हैं इसकी। दूसरी तरफ जो घर बने हुए हैं ना, उनकी लोकेशन बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी लगती है मुझे। उसकी वजह यह है कि वो बिल्कुल दरिया को फेस करते हैं। गो के दरख्त बहुत बड़े और बहुत ऊंचे होते हैं यहाँ पे, वो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी जहाँ पे कदरे नीचे दरख्त है ना, तो वो जगह तो बहुत ही खूबसूरत होती है। बहुत अच्छा जो है ना व्यू आता है घर से। तो देखिए काफ़ी रास्ता हमने तय कर लिया। आई डोंट नो कि इसकी जो है वो लेंथ जो है वो कितनी है। आई विल चेक, अगर मुझे कहीं से मिली कि ये कितना फ़ासला है, ये दरिया कितना चौड़ा है, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। दिस साइड ऑफ द रिवर ज़बरदस्त। वो परिंदे देखें इसके नीचे से गुज़र के गए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो देखिए लोग वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो पानी जो है ना मुझे इसका यहाँ से शफाफ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है इस जगह से। तो इसलिए जो है ना नीचे जो पत्थर और जो मिट्टी या रेत है ना वो भी नज़र आ रही है मुझे इसमें। आई डोंट नो कि ये कैमरा उसे कैप्चर कर पाएगा या नहीं। लेट मी ट्राई। अच्छा, ये जो परिंदे होते हैं ना, ये माइग्रेट करते हैं। समर जा रहा होता है, विंटर आ रहा होता है, उस वक्त भी ये लोग माइग्रेट करते हैं। और जब विंटर ख़त्म होके समर आ रहा होता है तो ये लोग उस वक्त भी माइग्रेट कर रहे होते हैं। तो देखिए लोग जो है ना अपने उनके साथ भी वॉक करते हैं। भाईजान ये तो रुक ही गया था, जा ही नहीं रहा था उसने ज़बरदस्ती खींचा उसे। अच्छा, ये जो इसका प्लेटफॉर्म है ना, ये लोहे का बना हुआ है। तो दूसरी तरफ जो है वो लकड़ियों का बनाया गया है। और वो शायद वो जो रेलवे लाइन जो डाली गई है ना, तो उसका जो मिट्टी का स्ट्रक्चर बनाया और उसके साथ उन लोगों ने उसके ऊपर जो है ना वो लोहे का कर दिया। ओह माय गॉड, आई नेवर एक्सपेक्ट दिस हियर। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरियाँ होती हैं, लव स्टोरीज़। दे बिलीव। ओह 27 अगस्त 2025। अच्छा, डेट जिस तरह से लिखी है वो कोई देसी बंदा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर महीना पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद डेट और उसके बाद ईयर। लेकिन ये जो है ना हम लोगों की तरह लिखा गया है। तो मुझे नहीं पता था। वो ताले बांधते हैं लोग, तो ये तो भर भी जाता होगा भाई। चलिए खैर। ब्यूटीफुल। अब जो है ना कुछ हवा भी चलना शुरू हुई है, तो मौसम अच्छा लगने लगा है। यहाँ से वाकई ये वाला नज़ारा जो है ना बहुत खूबसूरत है। तो जी हाँ, काफ़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं वैसे, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो पैदल आ रहे होते हैं ना, क्योंकि मेरा ऑफ़िस भी यहाँ से नज़दीक है। तो मैंने अक्सर देखा कि वो लोग पैदल आ रहे होते हैं या फिर वो साइकिलों के ऊपर आ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर गाड़ियों में पीछे एक स्टैंड लग जाता है, लोग उसमें अपनी साइकिल जो है ना हुक कर देते हैं। हाँ, जहाँ तक गाड़ी गई उसके बाद जो है ना उसको उन लोगों ने साइकिल को खड़ा किया, और गाड़ी को खड़ा किया उन्होंने, और उसके बाद जो है ना
साइकिल पे सफ़र शुरू कर दिया। तो आगे बड़ी खूबसूरत हो गई है ट्रेल भाई। ओके, मैं पहले नहीं आया था इस तरफ, तो खूबसूरत सा टर्न है और फॉल का जो सीज़न है, खूबसूरत पत्ते और छोटा सा जो है ना लकड़ी का ब्रिज बनाया इन लोगों ने इसके ऊपर। मेरा ख्याल है बारिश का पानी जाता होगा इसके नीचे से, और तो कुछ नहीं जा सकता होगा। बट खूबसूरत है, एक खूबसूरत टच दिया है इसे और अच्छा लग रहा है। तो मैं इस ये जो इन लोगों ने बनाया हुआ है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं ये लोग, पानी के लिए एक स्लोप बनाई है कि यहाँ से थोड़ा सा इसे एक्सेलरेट करते हैं। अब आई डोंट नो कि इसके नीचे कोई टरबाइन्स वगैरह भी लगाई हैं बिजली पैदा करने के लिए या नहीं, बट दिस लुक्स लाइक दिस। बट ये जो दरख्त है ना सामने वाला, ये सारे नज़ारे को कर रहा है ख़राब। तो हम देखते हैं कि अगर दूसरी तरफ से ये अच्छा नज़र आए। ओके, हाँ, यहाँ से इट्स बेटर। जो परिंदे हैं ना, उनकी मैं जो बात कर रहा था, तो वो बिल्कुल ये जो दरिया, झील, नदियाँ, जो भी पानी के रेज़रवायर्स हैं या जहाँ पर भी पानी ज़ख़ीरा हो जाता है ना, तो यूँ समझ लीजिए कि ये जो होता है ना, ये इनके लिए सराय होता है। ये लोग आते हैं, इसमें खाना भी मिल जाता है उनको, ये रहते भी हैं यहाँ पर, और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं यहाँ से, बिल्कुल जैसे हम लोग जाके होटल में रहते हैं घूमते फिरते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। तो ये पानी के जो ज़ख़ायर होते हैं, और ये दरिया, झील, व्हाटएवर यू कॉल, नदी, तो ये लोग जो है ना इसमें बिल्कुल इसी तरह से सीज़न ख़त्म होने पर आते हैं और रुकते हैं, बसेरा करते हैं, उसके बाद आगे चले जाते हैं। तो आगे भी है वैसे तो ट्रेल, लेकिन जो रास्ता है ना वो कुछ थोड़ा सा स्ट्रेट सा जाएगा। है तो खूबसूरत, दरख्तों की जो कतार है ना, ये मुझे हमेशा से बहुत खूबसूरत लगती है, और फॉल में जो है ना ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती, क्योंकि इस वक्त जो है इतना ज़र्दा नहीं छाया उसके ऊपर, लेकिन जैसे जैसे मौसम चेंज होगा ना, तो इसमें और ज़्यादा ज़र्दा आ जाएगा और पत्ते ज़र्द हो जाएंगे। आई मीन टू से, ज़र्दा आप खाने वाला मत समझिएगा। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये वाली जो चीज़ें हैं ना, वो आई डोंट नो कि इस वक्त कैमरे में ये कैसी रिकॉर्ड हो रही है, बट विद द रियल आई जो मैं देख रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कैलेंडरों में हम सीनरियाँ देखा करते थे, या कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते थे तो उसमें आती थी। तो भाई मच्छर बहुत मोटे हैं, इतने मोटे हैं कि उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओह मैन, अभी तो दिन है, रात को क्या करते होंगे ये यहाँ पर ये लोग। तो मैं इन घरों की बात कर रहा था कि ये जो घर है ना सामने, तो इनके लिए ये अच्छा है, ये नज़दीक है, जा सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये अगर आप दूसरी तरफ देखें ना, तो ये दरख्त बहुत ज़्यादा घने और बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं ओवर द टाइम। तो मेरा ख़्याल है जब ये घर बने होंगे उस वक्त तो ठीक होता होगा ये नज़ारा, लेकिन इस वक्त जो है ना कुछ बहुत ज़्यादा वो देखने को इनको मिलता नहीं होगा, इन्हें जाना पड़ता होगा। खैर, दरख्त देखिए कि आप बहुत पुराने और घने से, आई डोंट नो कि मैं पत्तों पे चल रहा हूँ तो उसकी आवाज़ जो है ना माइक में रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। साथ में गाड़ियाँ भी गुज़र रही हैं, तो वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करती होंगी। जी हाँ, फॉल वन ऑफ माय फेवरेट सीज़न। उसकी वजह मैं बता भी चुका हूँ पहले भी, और भी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। एवरीथिंग इज़ कलरफुल, कोई एक किस्म का कलर आपको नहीं नज़र आएगा। उसमें येलो भी होगा, ऑरेंज भी होगा,
यहाँ पे रेड भी मिल जाता है, ब्राउन मिल जाएगा आपको, ग्रीन मिल जाएगा। दरख्तों के जो तने हैं अगर आप उनको देखें तो उनका कलर भी जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है इन कलरफुल पत्तों के साथ। और ये जो कलरफुल सा एक एनवायरनमेंट बन जाता है ना, रियली ब्यूटीफुल। चलिए खैर अब वापस चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है। अच्छा, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता भी बड़ा वाइल्ड किस्म का रास्ता है अंदर। मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैंने इस वक्त जो है ना मच्छरों से बचाव के लिए कुछ नहीं लगा रखा। तो मच्छर बहुत होते हैं यहाँ पर, और इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा हुई हैं। रज के जिसको कहते हैं ना मच्छर हैं, बड़े ही सेहतमंद किस्म के, बहुत ही मोटे मोटे। हर वीक में ऑलमोस्ट बारिश होती रही है। और वो एक मैंने आपको जो वीडियो दिखाई है, मोर देन 5000 लाइटनिंग स्ट्राइक्स वाली जो वीडियो है मेरी, वो मेरे पास उस वक्त कोई अच्छा कैमरा था नहीं उस रात को उस वक्त रेडी, अदरवाइज़ मैं उसे बिल्कुल माउंट करता और ओवरनाइट उसको मैं रिकॉर्ड करता। लेकिन आप ये देख लीजिए कि जो स्काई था ना वो कंटिन्यूसली लिट अप हो रहा था, यानी बिजली इतनी चमक रही थी उसमें, और आवाज़ें कम थी बट बिजलियाँ उसमें बहुत थी। और 5000 कुछ जो है ना उस 4-5 घंटे में लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो है ना वो रिकॉर्ड की गई। आई डोंट नो कि ये रिकॉर्ड है या नहीं है, लेकिन अबव एवरेज बहुत ज़्यादा, यानी जो साल में जितनी होती हैं ना उससे ज़्यादा उस थोड़े से वक्त में जो है ना वो जो बिजलियाँ चमकी हैं ना, उसने बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ दिया उस चीज़ का। तो चलिए खैर, अच्छा है मौसम, मेरी भी काफ़ी अच्छी वॉक हो गई। आई डोंट नो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही, आप बोर ना हो रहे हों। तो आगे को चलते हैं और देखते हैं। तो जी हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। जी हाँ, कमेंट्स से थोड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि यूट्यूब को लगता है कि लोग वीडियो देख रहे हैं और लोग इंगेज हो रहे हैं इस वीडियो के साथ। आई नो कि आप लोग वीडियो तो ऑफ कोर्स देख ही रहे होते हैं। तो जी हाँ, मैं कह रहा था कि कमेंट्स करने से ना उस यूट्यूब को लगता है कि लोग इसमें इंगेज हो रहे हैं और इस वीडियो को जो है ना पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि वीडियो के ऊपर जो है ना कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए खैर आगे को चलते हैं। और मौसम बहुत अच्छा है, नज़ारे इस वक्त बहुत अच्छे हो रहे हैं, कलरफुल किस्म के। और आप मेरे बैकग्राउंड में देखें कैसा ज़बरदस्त लग रहा है, सब्ज़ा और उसके साथ ये हरा, हर चीज़ जो है ना बहुत परफेक्ट लग रही है। तो ये है वो ऑब्ज़र्वेटरी डेक जिसके ऊपर लोग आते हैं, यहाँ पर एंजॉय करते हैं। ज़्यादातर तो मैंने बूढ़े लोगों को ही देखा है, और जो यंग हैं वो तो साइकिल पे गुज़र रहे हैं या दौड़ लगा रहे हैं। तो खैर वो भी अच्छा है। तो जी हाँ, चलिए, अगर वीडियो तवील हो जाए तो घबराना नहीं है आपने, समझिए। आप वीडियो को देखना है, एंड तक देखना है और जम के देखना है। तो आगे चलते हैं, जल्दी से जो है ना इस सफ़र को तय करते हैं, वापस पार्किंग वाले एरिया में चलते हैं। असर की नमाज़ का टाइम हो चुका है, जाके जो है ना मुझे असर की नमाज़ अदा करनी है। अब जो है ना सूरज कुछ थोड़ा नीचे चला गया है, और जिसे कहते हैं ना थोड़ी लाली आ गई है उसमें।
अब जो है ना आप देखिए कि कलर और चीज़ें जो है ना वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हवा चल रही है, आई डोंट नो कि आवाज़ जो है ना कैसी रिकॉर्ड होगी। अच्छा, पहले भी मैं यहाँ आया था तो लोग बैठे हुए थे तो मैं चला गया था। अदरवाइज़ आई विश कि मैं आपको, मेरा इरादा था कि यहाँ पे बैठ के कुछ गपशप करते, कुछ बातें करते, लेकिन इट इज़ फुल नाउ बेंच। मेरा ख़्याल है कि ये वही लोग हैं इतनी देर से जो है ना यहाँ पर बैठे हुए हैं। आई डोंट नो कि मुझे, मैं गुज़र के तो जा सकता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना उसका दिखा देता हूँ कि बड़ी खूबसूरत होती है ये जगह। उस वक्त बहुत फ्रॉस्ट थी और वो चीज़ें थी, साथ में सूरज गुरूब होता है तो बहुत, इसे कहते हैं ना, दिलकश किस्म का मंज़र आता है इसका। लेकिन चलिए खैर, अनफॉर्चुनेटली सी इन माई पैक, अनफॉर्चुनेटली लोग बैठे हुए थे और वो यार गए नहीं इतनी देर से जो है ना। अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, शायद इसलिए जो है ना वो अभी तक बैठे हुए हैं और गए नहीं हैं। शायद पूरा सनसेट का जो है ना नज़ारा करने के बाद जाएंगे। उसके अलावा लोग यहाँ पर ये अपनी गाड़ियाँ भी पार्क करके जो है ना यहाँ से भी सनसेट का नज़ारा कर रहे होते हैं।